आज की केस स्टडी एक ऐसे बच्चे की है जो कि इंट्रोवर्ट है और उसकी मम्मा चाहती है कि वो खूब बातें करने लग जाए, एक्सट्रोवर्ट हो जाए। तो यहाँ इस समस्या का समाधान के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर ये वीडियो है किस बात का। तो आइए देखते हैं कि जो बच्चे जैसे हैं उनको हम जानते भी हैं या नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि 3 दशकों से जो मैं बच्चों को देखती आ रही हूँ, क्योंकि बच्चे मेरी रिसर्च का केंद्र हैं, मेरा पैशन है, मेरा जीवन है, मेरी सांसें हैं। तो जब मैं बच्चों को ऑब्जर्व करती हूँ तो पाती हूँ कि इनके मम्मी पापा को पता नहीं है कि उनका प्रोडक्ट कैसा है। इसलिए पता करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। उनमें से एक एक्टिविटी मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ कि जैसे अगर आपके बच्चे का जन्मदिन है, जन्मदिन से 1 महीना पहले से ही आप उसके नाना नानी दादा दादी से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भेज दीजिए, बुआ के पास, फूफा जी के पास, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो आपके बच्चे को जानते हैं अच्छे से और वो कुछ इंसिडेंट्स शेयर कर सकते हैं। तो आप उनको कुछ क्वेश्चंस भेजिए कि सोनू जो है वो काइंड कब होता है, और जब बहुत दयालु होता है तब वो क्या करता है, सोनू जब नाराज होता है तब वो कैसे बिहेव करता है, कितना नाराज होता है, डिप्रेस होता है क्या नहीं होता है, क्या वो बहुत बॉइस्टरस है, वो बहुत ही खुश मिजाज है, मस्त है, शरारती है, आउटगोइंग है, कि इंडोर वाला बच्चा है, किताबों में रुचि है, किस प्रकार का आपका अपना प्रोडक्ट है। इसको जानने के लिए 3-4 साल तक इस एक्टिविटी को अपने को करते रहना है। और जो आप फोटोग्राफ्स लेते हैं, हम कैसी फोटोग्राफ्स लेते हैं ज़्यादातर कि बच्चे ने नई ड्रेस पहनी है, बड़ा सुंदर लग रहा है, तो हम उसके फोटोज एनलार्ज भी कराते हैं और जगह जगह लगाते भी हैं। लेकिन फोटोज कैसे लेनी है या वीडियोस लेनी है, छोटी छोटी सी रील्स बना लीजिए कि बच्चा आपका नाराज हुआ, उससे तो कैसा बिहेव कर रहा है, बच्चे को पता ना पड़े कि आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं। दूर से चुपचाप बैठ के उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को कैप्चर करिए। बच्चा डिप्रेस होता है क्या, किस चीज़ से गमगीन हो जाता है, कब वो गिव अप करने पे आ जाता है, वो किस चीज़ पे कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। आप मेरा विश्वास करिए, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि गॉड गिफ्टेड हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन बिल्कुल दब्बू हुए हुए हैं, ऐसे हाथ करके चलते हैं, कदम भी छोटे छोटे, घबराए हुए, क्योंकि वो इतने ब्रिलियंट हैं कि वो अपनी क्लास से कहीं आगे हैं। पर हम उनको टेम करते हैं, पालतू बनाते हैं। हम उनको चाहते हैं कि वो कुछ ना पूछे, बस जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करे। तो ऐसे में बच्चा डिप्रेस हो गया और हम सोचते हैं कि बच्चे को डिप्रेशन आ रहा है, पर ऐसा तो नहीं था। तो आपको पहले अच्छे से अपने प्रोडक्ट को समझना होगा, बहुत माइन्यूटली। उसके लिए आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं और वो क्वेश्चंस फिर पहले फर्स्ट कोर ऑफ लाइन को पूछना है, जो फर्स्ट कोर वाले जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं उनसे पूछना है, उनको नोट करते जाइए। बच्चे के लिए पूरे नोट्स बनाइए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि आप एप्पल को चीकू नहीं बना सकते, आप केले को अमरूद में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपका जो बच्चा है, पहले अगर आपने उसको ढंग से समझ लिया है तब उसकी क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये पता हो कि इसको क्या चीज़ चुभ जाती है, क्या चीज़ से डिस्ट्रेस में आ जाता है, शोर से इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इसको अगर 4 दिन तक बात ना करे तो इसके ऊपर क्या असर आएगा। ये सारी चीज़ अच्छे से पता होने के बाद डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आप उसकी छोटी छोटी सी वीडियो क्लिपिंग्स बना लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी। अब क्या करें, जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ गया तो उसकी जो इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके ऊपर कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज आप अपनी खुद के द्वारा कही हुई, जैसे मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके दे रही हूँ, ऐसे कर लीजिए और इसी के साथ में खूब सारी पिक्चर्स साथ में ऐड कर दीजिए, कुछ म्यूजिक डाल दीजिए। ऐसे 30 स्टोरीज करिए। जैसे किसी बच्चे को वीर बताना है तो एक छोटे से वीर बालक की कहानी जो वास्तव में हुआ था। जैसे किसी को वीरता का पुरस्कार मिला है राष्ट्रपति द्वारा, तो उसकी कहानी कि उसने क्या किया था, किस प्रकार से वो वीर बना, कैसे एक बच्चा चूहे से भी डरता था, कैसे उसके मन से वो डर निकल गया, ऐसी वीरता की कुछ कहानियाँ। ये सारी चीज़ों को आपने रिकॉर्ड कर लिया एक बार बैठ के, उसके साथ में बहुत सारे पिक्चर्स मिक्स कर लिए। अब आप इसको स्क्रीन मिररिंग करके टीवी पर बड़े स्क्रीन पे दिखाइए,
बच्चे के पास बैठिए मत, भाषण मत दीजिए कि आपने ये क्यों नहीं किया, आप ऐसे करते हो, देखो वो बच्चा तो ऐसा करता है। प्लीज, कंपेयर करके हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते, किसी का विकास नहीं कर सकते। कंपेयरिंग और ब्लेमिंग अपन को कभी करनी ही नहीं है। तो बच्चे को बस कहानियां सुन रहा है, वो अपनी इमेजिनेशन में जो जो उसमें से उठा सकता है उसको उठा लेगा, अच्छा लगेगा। फिर विजिट्स को प्लान करिए। जैसा आपका प्रोडक्ट है, आपका बच्चा जिस प्रकृति का है, जब उसका इन एंड आउट आपको बहुत अच्छे से पता पड़ गया, तब आप उस तरह की आउटिंग को प्लान करिए, उसको उस तरह की विजिट्स कराइए। जैसे बच्चे को हाइट से डर लगता है तो धीरे धीरे उसको हाइट पे ले जाना, धीरे धीरे उसके डर को खुलाना, ये अपने को करना पड़ेगा। ना कि उसको बार बार कहेंगे कि क्यों तुम्हें डर लगता है सीढ़ी चढ़ने से, क्यों तुम ऊपर नहीं जा सकते हो। पर वो नहीं जा सकता है तो चेंज कैसे होगा। तो इसी तरह से अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है तो वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा। उसको छोटी छोटी सी सफलताओं की जरूरत है। उसको कोई काम ऐसा सिखा दीजिए जो वो सबके सामने डिस्प्ले करने लग जाए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताने लग जाए। अगर इंट्रोवर्ट है, शाई है और मेहमान आए हैं और आप उसको बुलाते हैं और फिर बच्चा बिल्कुल अंदर ऐसा जाता जा रहा है, तो ये तो उसको और बढ़ावा दे देंगे इंट्रोवर्ट होने में। सबके सामने कभी भी उसका अपमान न हो, ये इम्पॉर्टेंट बात है। सबके सामने उसका मान हो, उसका नाम हो, उसको इनाम मिले, ये बहुत ज़रूरी है। तो एप्रिसिएशन से ही हम मनुष्य आगे बढ़ते हैं, निंदा से हम बिदक जाते हैं, हमारा नुकसान होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये निंदा वर्ड, क्रिटिसिज्म, जो फिर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म और वो आर्ग्यूमेंट नहीं, पर निंदा वर्ड को तो डिक्शनरी से ही गायब कर दीजिए। एप्रिसिएशन, एक मोटिवेशन, बच्चे को पहचान मिले, शॉर्ट गोल्स हों उसके, और बताने का फिर तरीके के अंदर हम ज़्यादातर 3 तरीके ले रहे हैं कि किस तरह से हम कमेंट करेंगे, किस तरह से हम उसको विजिट्स पे ले जाएंगे, और किस तरह की कहानियाँ या घटनाएं जो वास्तव में हुई है उसको किस प्रकार से बताएंगे कि वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाए। और फिर बच्चे में अपनी ही क्वालिटी के अनुसार चेंज आएगा। ध्यान रखिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, पर वो केले से एप्पल नहीं बन सकता है, चीकू से वो अमरूद नहीं बन सकता है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरों के बच्चों को देखकर ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा बच्चा ऐसा होता, इसके बजाय ये देखिए कि मेरे बच्चे के अंदर क्या गुण हैं जिनको मैं पॉलिश करके इसको उस दिशा में और आगे ले जाऊं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपने प्रोडक्ट की सारी इन एंड आउट डिटेल्ड क्वालिटीज और वीक पॉइंट्स अच्छे से पता हों।